तो ये ताओबाट का लास्ट पॉइंट है। इससे आगे इंडिया है और पाकिस्तान की चेक पोस्ट में बिल्कुल साथ हैं। इससे आगे आप बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ये व्यू चेक कीजिए, ये यहाँ पे वायर्स वगैरह भी लगाई गई हैं। इससे आगे जाना बिल्कुल मना है। ये है दरिया नीलम। पाकिस्तान में इसका नाम दरिया नीलम है और ये दरिया इंडिया से आता है और इंडिया में इसको किशन गंगा कहा जाता है। ये है जी ताओबाट, ये आखिरी गांव है जी जम्मू कश्मीर का। और अभी हमने ये पुल को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी ताओबाट के ऊपर। तो मैं निकला था केल सुबह 7:30 बजे और 10:30 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। तो मुझे पूरे 3 घंटे यहाँ पे लगे आते हुए। रास्ता किसी जगह के ऊपर तो बिल्कुल ठीक था और किसी जगह के ऊपर रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन स्टार्टिंग अंदर जो रास्ता है ना वो ख़राब है, आगे रास्ता ठीक है। स्टार्टिंग अंदर ऐसे है ना कि वहाँ पे सड़क बन रही है तो अक्सर जगह के ऊपर पत्थर डाला हुआ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो बाकी हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं और रास्ता कैसा था, ये सारा देखने के लिए आपको वापसी जाना पड़ेगा केल के अंदर। और केल के बाद हमने दोबारा वापसी आना है जी ताओबाट। तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो चलो। टाइम हो गया जी 7:30 का और नीचे दरिया, ऊपर पुल और ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो 7:30 का टाइम हो गया है और हम केल बाज़ार से बाहर आ चुके हैं। और इस टाइम यहाँ पे सर्दी भी है, थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। और जब धूप निकलेगी उस टाइम सर्दी जो है वो कम हो जाएगी। अभी सितंबर चल रहा है तो रोड इसका बन रहा है। तो आपने क्या करना है, ताओबाट वाली साइड पे जाना है केल से, या फिर आपने शारदा से आना है जी केल तक। तो आप कोशिश करें कि सुबह 7 बजे से पहले पहले वहाँ से निकलें, क्योंकि बाद में वहाँ पे जो ना अगर रोड बन रहा है तो वो ब्लास्टिंग करते हैं, फिर वहाँ पे 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है क्योंकि रोड बंद होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो ना सुबह 7 बजे से पहले पहले निकलिए। केल से अगर निकल रहे हैं तो फिर भी 7 बजे से पहले, और अगर आप निकल रहे हैं जी शारदा से तो फिर भी आप कोशिश करें कि सुबह 7 बजे से पहले निकलें।
क्योंकि रोड के ऊपर काम हो रहा है। जब वो ब्लास्टिंग करते हैं तो रोड बंद हो जाता है। ये सीन देखें जी, 20 मिनट हो गए हैं मुझे इस रोड पे चले हुए, और ये व्यू है जी यहाँ का। ये पानी आ रहा है इस साइड से और आकर इस दरिया के अंदर गिर रहा है, और ये पुल अभी हमने क्रॉस करना है। तो चलते हैं जी आगे और कोशिश करेंगे वापसी की इंशाल्लाह। रोड सारा ही ख़राब है, तो बहुत गुजारा है, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही ना। फिर हमने रोड जैसा भी दुश्वार हो, जब इरादा कर लिया तो फिर रुकना क्या, फिर इंशाल्लाह जाना है। और वो देखें आबशार, वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर रास्ता होता तो वहाँ पे बिल्कुल जाते। ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों से, क्या व्यू है माशाल्लाह। चलते हैं जी आगे। तो ये व्यू देखिए जी, यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र रह गया है तौबट का, माशाल्लाह जी। और ऊपर बादल भी आएंगे हल्के हल्के। तो ये है जी हेलमत गाँव। यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र रह गया है। ये देखिए मुकम्मल लकड़ी से बनाए गए हैं मकानात। यहाँ पे पत्थर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो लकड़ी इस्तेमाल की गई है। ओल्ड सिस्टम है जी। ये कल्चर देखें यहाँ का। तो ये है जी पुल, ये झील से आ रहा है पानी
इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह ताओबाट। अभी जो है ना ये पहाड़ इतना ग्रीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ख़ज़ां स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब अगर आप आएँ यहाँ पे जून जुलाई के अंदर तो ये फुल ग्रीन होता है। और ये मस्जिद है यहाँ की ताओबाट की। और यहाँ पे फसलें वगैरह जो हैं वो काट ली गई हैं। यहाँ पे मकई की फसल लगाई गई थी, तो मैंने ये भाइयों से पूछा कि भी यहाँ पे आपने कौन सी फसल काश्त करनी है। वो कह रहे कि अभी यहाँ पे कोई फसल काश्त नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे काश्त नहीं की जाएगी। और ये घर देखें लकड़ी और पत्थर से बनाया गया है। तो ये है जी ताओबाट। ताओबाट के ऊपर आप मुजफ्फराबाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ सकते हैं, और अगर आपने वहाँ से स्पेशल करवानी गाड़ी तो वो भी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप स्पेशल के ज़रिए ताओबाट पे आते हैं तो वहाँ से 4x4 गाड़ी आपसे 20,000 रुपये चार्ज करेगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं तो ताओबाट तक के लिए वो आपसे तकरीबन 1,000 रुपया लेती है। 4x4 भी आती हैं और कोस्टर भी आता है। कोस्टर वाला भी तकरीबन 850 या 1,000 रुपया लेता है, और जो 4x4 है वो भी तकरीबन 850 या 1,000 रुपया लेती है। और मेरे इस साइड पे जी मकबूजा कश्मीर है, और ये है जी आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो उस तरफ है जी इंडिया का कब्ज़ा, और ये है जी पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान की शायर राग आज़ाद कश्मीर। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे आप आते हैं अपने साथ मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ, अपने गर्म कपड़े वो भी अपने साथ लेके आएँ, बंद शूज़ वगैरह, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता। दिन के टाइम मौसम ठीक होता है, लेकिन रात के टाइम यहाँ में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और रूम रेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कमरा है वो तकरीबन 1,000 से लेकर 4,000 रुपये तक उसका रेट है। जो नॉर्मल है वो आपको 1,000 का मिलेगा, जो अच्छे वाला है उसका तकरीबन वो 2,000-2,500 से वो आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई भी कंपनी के सिग्नल नहीं आते सिवाय एस काम के। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो एस काम की सिम वो अपने साथ लेके आएँ, वो आपको मुजफ्फराबाद से भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप शारदा या किसी और जगह से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये है दरिया नीलम। पाकिस्तान में इसका नाम दरिया नीलम है, और ये दरिया इंडिया से आता है, और इंडिया में इसको किशन गंगा कहा जाता है। और इस तरफ ये इंडिया है, और मैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हूँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह। और ऊपर यहाँ पे एक मछली फार्म बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो भी मज़ीद आगे जाते हैं। इस तरफ देखें माशाल्लाह पहाड़ कितना सरसब्ज़ है, और दरख्त जो हैं वो पत्थरों के अंदर उगे हुए हैं। और इस साइड पे जंगल है ये वाला, उसके पीछे पहाड़ है, और नीचे दरिया नीलम। और यहाँ पे जो खाने पीने का हिसाब किताब है वो बिल्कुल सस्ता भी है, महंगा भी है, यानी कितना महंगा भी नहीं है। जो नॉर्मल रेट्स होते हैं वो ही लेते हैं, ये एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लेते ये होटल वाले जो हैं।
और यहाँ पे आने का जो सही वक्त है वो है जी जून जुलाई अगस्त 3 माह। उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है ना सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी पानी यहाँ पे काफ़ी हद तक कम है क्योंकि अभी जो है ना सितंबर स्टार्ट है, तो जून जुलाई के अंदर ये जितने भी आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं ना तो ये सारे का सारा पानी होता है यहाँ पे। ये देखें माशाल्लाह क्या हसीन व्यू है। तो ये है जी यहाँ पे फ़िश फार्म, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। यहाँ आने पे पाबंदी है लेकिन हमने इजाज़त ली है इनसे, फिर उन्होंने कहा ठीक है जी आप हमारी हैचरी फार्म जो है वो विज़िट कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल साथ इंडिया है इस तरफ, और यहाँ पे फायरिंग वगैरह भी होती है। ये देखिए भाईजान इंडिया है साथ, ये पहाड़ जो है ये बॉर्डर है, वो सामने बॉर्डर है जी, उस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान जी। ये बिल्कुल जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना इसके साथ इंडिया और ये पाकिस्तान, ये बॉर्डर है। तो अभी इन फिश को जो में खुराक डालते हैं, ये देखें ये आगे सभी खाएं खाएं शाबाश खाएं, जल्दी जल्दी से खाएं। 2 टाइम खुराक डाल दें इनको, सुबह शाम। तो ये है जी, इससे आगे जाना बिल्कुल मना है, लिखा हुआ है खबरदार ममनुआ इलाका, यहाँ से आगे विजिटर हज़ार आगे नहीं जा सकते। और ये पाक आर्मी की तरफ से लगाया गया, ये देखें यहाँ से ये वायर्स लगा दी क्योंकि आगे बिल्कुल साथ ही LOC है, तो उस साइड पे हम बिल्कुल नहीं जा सकते। वो बोर्ड भी लगाया गया है, वो सामने इंडिया और ये पाकिस्तान। तो ये है जी तौबट माशाल्लाह, नीचे जो है नीलम, ये देखिए जी कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए यहाँ पे वायर्स लगा के इन्होंने बंद किया क्योंकि आगे कोई भी बंदा नहीं जा सकता। तो ये है जी तौबट का लकड़ी वाला पुल, और यहाँ पे एक हदायत भी लिखी गई है कि सेल्फी लेने के लिए 10 से ज़्यादा आदमी ना जाएं, यानी कि अगर आपने जाना है तो यहाँ पे 10 आदमी से ज़्यादा ना जाएं क्योंकि ये लकड़ी का है तो किसी भी टाइम ये धोखा दे सकता है। ये देखिए माशाल्लाह हिलता है ये, लेकिन अभी पानी कम है यहाँ पे, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। उस तरफ पानी है और यहाँ पे पानी नहीं है। तो जब पानी जून जुलाई के अंदर यहाँ पे है तो उस टाइम ये जितना भी आपको वाइट वाइट पत्थर नज़र आ रहे हैं तो यहाँ तक ये सारा पानी होता है इस जगह के ऊपर, और वो सामने LOC और इधर पाकिस्तान, वो जो पहाड़ी नज़र आ रही वहाँ पे इंडिया का कब्ज़ा है, मकबूजा कश्मीर है। और इस तरफ ये देखिए माशाल्लाह यार क्या नज़ारे हैं कसम से, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये इस तरफ गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, ये देखें जी। ये है जी मेरा आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान की शाह राग। हिलता है लकड़ी, जब ऊपर लकड़ियाँ जो ना हिलती हैं, लचक है बहुत ज़्यादा इनके अंदर। ये देखें माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं जी।
तो ये था जी मेरा तौबाट वाला व्लॉग। कमेंट्स करके बताइएगा कि ये मेरी थोड़ी सी मेहनत आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और व्लॉग के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। यार बड़ी मुश्किल से आया हूँ, LOC के बिल्कुल पास गया था। एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ लाइक भी कर दें। आपका कुछ नहीं चाहता, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री है एक लाइक करने से। तो कम से कम 10,000 लाइक होने चाहिए इस वीडियो को इंशाअल्लाह।